हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 17 अगस्त 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 200 से 230 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 60 टू 70 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा फ्लैट है, पीरामल फाइनेंस 1% के करीब गिरा हुआ है, यूपीएल हमारा फ्लैट है, टाटा स्टील हमारा फ्लैट है दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है, पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 to 2% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर 1% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत एल्यूमिनियम हमारा फ्लैट है दोस्तों, वेदांत ऑयल एंड गैस भी फ्लैट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 13 to 14% के करीब गिरा हुआ है, 32 to 33,000 के करीब ये गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 10 to 11% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 5 to 6,000 के करीब है। पीएफसी हमारा 16 to 17% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 24 to 25,000 के करीब है। रेक लिमिटेड हमारा 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 3 to 4,000 के करीब है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में निफ्टी जब अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमें इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। और चलिए देखते हैं अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 17 to 18,000 के करीब देखने को मिल रहा है। 66 to 67% के करीब हमारा टोटल गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 17 to 18,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 67 to 68% के करीब। और यहाँ पे हमारा विमप्लास्ट आज भी गायब है दोस्तों। सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे पास आया नहीं है। अगले कुछ दिनों में शायद ये नए वैल्यूएशन के साथ नए नाम पे आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि 58% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 0.11% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 1 to 2,000 के करीब गिरा हुआ है, 0.11% के करीब। टोटल रिटर्न में 80 to 81,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 11 to 12% के करीब। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 58 to 59% के करीब गिरा हुआ है, 11 to 12% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। पीएफसी की बात करें तो 21 to 22,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 12 to 13% के करीब। तो देखा जाए तो ये बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। 20 to 30% के करीब जब ये प्रॉफिट चला जाएगा, तो अब हम इसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर हमारा म्यूचुअल फंड का हाल देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 4 to 5,000 के करीब ये गिरा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न में 1,19,000 to 1,20,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है। और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 5.95% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए हमारा म्यूचुअल फंड ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं।
तो यह है दोस्तों हमारे एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट जो कि 41 to 42,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 20 to 21% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 11 to 12% के करीब ये बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 6.09% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इक्विटी की बात करें तो 40 to 41,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 20 to 21% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज की बात करें तो मिड कैप हमारा 40 to 41% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 47 to 48% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 124 to 125% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 39 to 40% के करीब गिरा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, अदर्स में हमारा 5 to 6% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1084 to 1089% के करीब बढ़ा हुआ है, मेटल और नॉन फ्यूरस 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, ऑयल और रिफाइनरी 66 to 67% के करीब गिरा हुआ है, मेटल और फ्यूरोस हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, पावर जनरेशन हमारा 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, लेकिन जो आप रेड में देख पा रहे होंगे सेक्टर वाइज उसी में थोड़ा बाइंग करने की हमें जरूरत है। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 1083 to 1084% के करीब बढ़ा हुआ है, पिरामल फाइनेंस 123 to 124% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है, UPL हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस हमारा 7 to 8% के करीब गिरा हुआ है, PFC हमारा 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 39 to 40% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत हमारा 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 67 to 68% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।